मैं आपको एक सच्ची बात बता दूँ, मुझे वैसे ही ज़हन में ख़्याल आया, मैं कि यार ये वाली कार्रवाई मुझे पता नहीं क्यों, और चाइनीज़ को निशाना बनाना, तो मैंने कहा यार लगता है कि ये बीएलए की कार्रवाई है। हालाँकि बीएलए ने थोड़ी देर के बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनका आया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि ये हमला हमने किया। क्योंकि ये शायद दूसरा ऐसा हमला है पाकिस्तान के अंदर कि जो फीमेल ने किया है। हम एक बात कर लें सीरीज़ ऑफ अटैक्स की जो कराची में हुए, उसमें से लास्ट जो अटैक हुआ था वो कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हुआ था। वो भी बीएलए के लोग आए थे, लेकिन खैर वो इंटर होने से पहले ही वहाँ के कुछ पुलिस के जवानों ने उनको हिसाब किताब बराबर कर लिया था। और उससे पहले आप लोगों को यकीनन याद होगा एक और अटैक हुआ था चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची में, काफ़ी एक बड़ा हमला था, और वो भी बीएलए ने किया था। अभी बीएलए जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जो उनका मजीद ब्रिगेड है, और बीएलए का जो मेन टारगेट होता है फॉरेनर्स, स्पेशली चाइनीज़ जो सीपेक के हवाले से काम कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ फिर हमारी फोर्सेस, ये 2 लोग उनके टारगेट पे नॉर्मली हमें नज़र आते हैं कि वो लोग इनको टारगेट करते हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर अब तक का सबसे ज्यादा कारी वार इस वक्त कर दिया गया है, और पाकिस्तान के शहर कराची की जामिया कराची में मौजूद चीनी जुबान सिखाने वाला इदारा चाइनीज इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ चल रहा था, वहां पर ना सिर्फ मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ है, बल्कि जो हलाकतों की इत्तलात हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपरेटस को जिस तरह से हिट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो अफगान सरहद हो या फिर अब चाइनीज इंस्टीट्यूट का ये सानेहा, और आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं अभी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। रिसेंटली आप देख लें कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर जो चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमला होता है, और जाहिर बात है शुरू में लग रहा था कि ये हादसा है, लेकिन जिस तरह से उसमें बड़ी तादाद में चाइनीज इंजीनियर्स जाँ बहक हुए, उसके बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। और ऑब्वियसली आज के दिन तक, इवन अभी भी जब कभी भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात होती है, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा जाता है कि जी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो करने वाले और उसके अंदर जो कसूरवार हैं, जो गुनाहगार हैं, उनका एहतसाब मिलकर करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो चीज़ हुई है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये कराची शहर के अंदर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये चाइना के इश्तराक से कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में चलाया जा रहा था। और यहाँ पर चाइनीज़ जुबान, जो कि बड़ी ज़रूरी है हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जारी बात है कि आगे चलकर लेकर चलना है, और सीपेक का सबसे इम्पॉर्टेंट जुज़ है। अगर आप ये देखें कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे टॉप की जो क्रीम है वो अगर ज़ुबान सीख लें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और चाइना के अंदर भी इस तरह से उर्दू इंस्टीट्यूट्स चलाए जाते हैं इसी तर्ज पर। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके मुहर्रिकात बड़े मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। ये कराची यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है, इसके असातिज़ा का, अभी तक की इतलात के मुताबिक इसके असातिज़ा का एक व्हीकल था, आप इसे मिनी बस कह लें, जिसमें यहाँ पर चीनी असातिज़ा, चाइनीज़ जो टीचर्स हैं वो आ रहे थे यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर ये धमाका टारगेटेड अटैक होता है, और ये बाकायदा तौर पर कराची यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में, यानी कि उनकी हुदूद में ही ये हमला हुआ है। अब इस सारे के सारे मामले में कहा यह गया शुरू में, क्योंकि हलाकतों की इत्तलात भी हमें मौसूल हुई, और इन हलाकतों की इत्तलात में अफसोसनाक ये खबर थी, पुलिस चीफ पहुंचे हैं मौके पर, और मेरी कुछ अंदरूनी ज़राए से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर यही लग रहा है कि ये एक खुदकुश हमला है, यानी ये आईईडी का हमला भी हो सकता है, यानी कि प्लांटेड, जिसमें
व्हीकल बॉर्न आईडी भी हो सकता है, किसी मोटरसाइकिल में नस्ब हो, किसी गाड़ी में नस्ब हो, लेकिन ये खुदकुश हमला भी हो सकता है क्योंकि जो इब्तदाई शवाहिद मिले हैं। अब जो हलाकतें हैं उनके हवाले से इस वक्त जो फिगर्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये है कि ये जामिया कराची में जो वैन का धमाका है इसमें चीनी बाशिंदों समेत, चाइनीज़ नेशनल समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसमें एक वैन ड्राइवर है, 4 चाइनीज़ टीचर्स हैं या फिर चाइनीज़ नेशनल्स हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो ये ख़वातीन समेत चीनी 4 बाशिंदे यहाँ पर अपनी जो जान की बाजी है, और वो इस वक्त ये मामलात बड़े, अल्लाह ना करे, ज़ाहिर बात है ये अटैक किस पर है, किसको खुशी होती है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को कंटेन करके, और कौन कौन इसका स्टेक होल्डर है। कुलभूषण जाधव खुली मिसाल है, उसका एतराफ़ खुली मिसाल है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरारें डालना, ये किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। और जब से ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू हो रहा है, आप पाक अफगान सरहद पे हालात देखें, आए रोज़ पाकिस्तान के किसी न किसी फौजी जवानों के काफिले पर हमला होता है, आए रोज़ शहादतें हो रही हैं। ये सारे का सारा अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये स्टेट को, रियासत को और पाकिस्तान को वीक करने की कोशिशें हैं।